या तो भगवान बुद्ध को जानती है, राम कृष्ण को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानती नहीं, वहाँ मूर्ख लोग हैं नहीं। अगर इनका नाम लेंगे तो वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो है कह के आते हैं कि हम भगवान बुद्ध के देश से आए जिन्होंने शांति का संदेश दिया, युद्ध का संदेश नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं जैसे चेतना आएगी, जैसे जागृति आएगी, जैसे शिक्षा बढ़ेगी, देखिएगा ये फिर से बौद्धमय होगा। तो यही नहीं, भारत में जितने भी स्थल हैं ये मनुवादियों ने अधिकांश को तोड़ दिया। जो तोड़ नहीं पाए उस पर मिट्टी फेंकवा करके ऊंचा कर दिया, और जो उसको भी नहीं कर पाए अपने कब्जे में करके उसको अपनी आराध्य स्थली बना दिया। जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने षड्यंत्र करके, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी विचार के थे, षड्यंत्र करके उनको पता था कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जब लागू हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 3 महान काम किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अभिलाष सिंह कुशवाहा। कहाँ से? मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं? हाँ। क्या करने के लिए यहाँ पर बिहार पहुँचे? मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा समाज सोया हुआ है, इसीलिए हमारा भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली, जिसको सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध विहार बनवाया था, वो हमारे विरोधी मनुवादियों के कब्जे में है, नाजायज कब्जे में है। हमारे यहाँ की जो पहली सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने षड्यंत्र करके, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी विचार के थे, षड्यंत्र करके उनको पता था कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जब लागू हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 3 महान काम किए। मैं आपको बताऊं, हमारे समाज को नहीं पता है। पहला काम उन्होंने किया कि संविधान लागू होने से पहले 1949 में जो ये बीटी एक्ट बनाया, अगर वो संविधान लागू हो जाता तब न लगा पाते। और जबकि वास्तविकता ये है कि वो बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया, उसका जो पहला अनुच्छेद है, उसमें पहले लिख दिया कि आज के पहले जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर भारत में लागू थीं वो समाप्त की जाती हैं। एक ही लाइन में सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये बीटी एक्ट भी वास्तव में समाप्त हो गया है। हमारे समाज की कमजोरी है, इस बीटी एक्ट के आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि अस्तित्व में बीटी एक्ट है ही नहीं संविधान लागू होने के बाद। अगर मेरा समाज जागृत होता, जो सोया हुआ समाज है, उसको जगाने की ज़रूरत है। अगर जाग जाता तो इस सत्ता भी हमारे साथ में होती, ये हमारा सब कुछ होता। तो पहला काम तो जो उन लोगों ने किया, यहाँ पर हमारे महाबोधि महाविहार को कब्जा में जो पहले से थे उसको बनाए रखने के लिए बीटी एक्ट बनाया। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो हमारा साकेत था, हमारी जो बहुत बड़ी विरासत, जहाँ भगवान बुद्ध 7-8 वर्षावास किए थे, वहाँ बहुत बड़ी बौद्ध विरासत थी। ये जो हमारे वो राजा थे वहाँ के, राजा प्रसेनजीत, उनके पिताजी जो वहाँ पर वो जिसको ये कहते हैं अवधेश, तो अयोध्या नहीं है, वो साकेत के राजा थे। और महाकौशल राजा महाकौशल के, जिनका कि आज राजधानी थी, आज जो श्रावस्ती जिला है वही राजधानी उनकी थी। और वहाँ पर उनका राज था और उनका व्यापार नहीं हो पाता था। उनकी लड़की महाकौशला देवी, मगध के राजा, यहाँ बिम्सार से ब्याही हुई थी। तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप कोई व्यापारी हमारे यहाँ भेजिए। तो उन्होंने एक व्यापारी भेजा, क्योंकि वहाँ की राजधानी के आसपास व्यापार की नदी नहीं थी। तो उन्होंने उनके राज्य का सर्वे किया, करने के बाद वहाँ पर जो घाघरा नदी बह रही थी, उसके किनारे एक व्यापारिक नगरी बसाने के लिए कहा। तो बौद्ध भिक्षु जो है वो भगवान बुद्ध का वो व्यापारी बड़ा भक्त था, उसने वहाँ पर एक बौद्ध विहार बनवाया। भगवान बुद्ध वहाँ गए तो वो साकेत नगरी, जिसको कि बाद में कब्जा करके अयोध्या बनाया गया, वो हमारी बौद्ध विरासत थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में ही, जो उस जमाने में लोग 2-3 बार तो धरना स्थल चला था, फिर बंद हो गया, फिर धरने स्थल पर बैठे। क्या लगता है आपको इस बार ये लोग जो है कि सफलता प्राप्त कर पाएंगे? वही बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल सही बात ये है कि हमारा समाज जागृत नहीं था। हमारा समाज जागृत नहीं था। उस समय के आज के समय में बहुत अंतर है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे चलने दीजिए आंदोलन, और 6 महीना चले, तब देखिए हमारे समाज को कैसे चेतना आती है, कैसे जागृति आती है। भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध संघ बनाया था, शुरुआत में अकेले थे, फिर यहाँ आकर के 5 अपने साथियों को ज्ञान दिया तो 6 हो गए। और फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध का संदेश तो पूरा यूरोप में गया, पूरे एशिया में गया, दुनिया में गया। यही बौद्ध संघ था। तो आज वो स्थिति आने वाली है बहुत जल्दी।
तो और जो मैं बता रहा हूँ कि दूसरा काम क्या किया 1949 में उस समय के प्रधानमंत्री ने जो वहाँ पर औरंगजेब के समय में मस्जिद बनी थी, वहाँ पर रामलला की मूर्ति जो काल्पनिक थी, मूर्ति डाल करके मस्जिद में अपने सत्तों को उड़ाने के लिए, जहाँ आज हमारा साकेत कब्जा करके राम मंदिर बनवाया गया है वो हमारा ही है। तीसरा काम उन्होंने किया, जो बौद्ध भगवान का बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप था, आज भी वहाँ पर सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ पर औरंगजेब वो आया था, गजनवी आया था, गजनवी आकर के लूट के सब ले गया था, तोड़ दिया था। तो संविधान लागू होने से पहले उसको बनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया, और अभी 4 साल 5 साल पहले उसका जीपीएस सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। तब पता लगा कि उसके नीचे तो 5 मंजिला बौद्ध विहार है। प्रोफेसर बिलास ने आप प्रधानमंत्री की बात की है, तो प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम बौद्ध बुद्ध के की देश धरती से, लेकिन यहाँ पर युद्ध छेड़ रखे हैं। नहीं, कारण इसका है। क्या कारण है? कारण ये है कि दुनिया तो भगवान बुद्ध को जानती है, राम कृष्ण को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानती नहीं। वहाँ मूर्ख लोग हैं नहीं, अगर इनका नाम लेंगे तो वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो है कह के आते हैं कि हम भगवान बुद्ध के देश से आए, जिन्होंने शांति का संदेश दिया, युद्ध का संदेश नहीं दिया, इसीलिए कहते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय और चलने दीजिए। हमारा समाज जो है जैसे जागृत होगा, हम एक बात आपको बताएं, जो भी मनुवादी हैं उनको छोड़ करके हमारा भारत का पूरा समाज वो बौद्धमय था। और आज के अगर 60 साल एक पीढ़ी की उम्र मानी जाए तो लगभग 900 साल यानी कि करीब 15-16 पीढ़ियाँ हमारी ये इनके दबाव में आकर के इससे हट गई हैं। अब पीढ़ियाँ बीतती गई तो पैदा होने से जो बच्चा जो अपने समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहा है वही ढो रहा है। जैसे चेतना आएगी, जैसे जागृति आएगी, जैसे शिक्षा बढ़ेगी, देखिएगा ये फिर से बौद्धमय होगा। तो यही नहीं, भारत में जितने भी स्थल हैं ये मनुवादियों ने अधिकांश को तोड़ दिया। जो तोड़ नहीं पाए उस पर मिट्टी फेंकवा करके ऊंचा कर दिया, और जो उसको भी नहीं कर पाए अपने कब्जे में करके उसको अपनी आराध्य स्थली बना दिया। तो ये हमारे समाज को नाजागृत होने के कारण ऐसा हुआ है। समाज हमारा जब जागृत हो जाएगा, जो चल रहा है ठीक है, ये करने दीजिए, हमारी बात न माने ठीक है, न माने, लेकिन हमारा इतना बड़ा समाज अब उसको चेतना हो रही है। आज हम यहाँ आए हैं सम्राट अशोक की जयंती पर, अभी भगवान बुद्ध की जयंती होगी, फिर ये और आगे चलेगा। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मैं बताऊँ आपको, इस पे आते जो लोग गंगा पार में कम से कम 15 स्थानों पर सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर महाबोधि महाविहार के ये जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में, उसको मुक्त कराने के लिए गांव-गांव में वो प्रभात फेरियाँ निकालेंगी, वो यात्राएं निकल रही हैं, ये आयोजन हो रहा है। तो ये जो है ठीक है, और शांत रहेंगे, जितने ये शांत रहेंगे उतने हमारे फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है कि हमारा समाज उतनी तेज़ जागृत होगा। जब पहले तो नहीं हो पाया, लेकिन अब ये जन सूचना धीरे धीरे लोग जा रहे हैं और आएंगे भी। ये हमारा आंदोलन आगे चलेगा। एक समय आएगा कि इनको तो ये मुक्त करना ही पड़ेगा। अब डर ये रहे हैं कि इसको तो हम छोड़ के चले जाएं, जो और सब कब्जा करने हैं। तो कब्जा तो हमारा किए हैं, कब्जा किए तो उनको तो देना तो पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। बहुत बहुत